कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ जी, आपका स्वागत है, आप बैठिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप मेरे विषय के मुख्य। मैं आपको बता रहा था, परमपिता परमात्मा ने आप सबको, हम सबको सारी व्यवस्थाएं दी, उसका धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे सत्संग, ऐसे यज्ञ यागादि हमारे जीवन में होते रहने चाहिए। जब जब सत्संग होता है, सत्संग में आने वाले व्यक्ति जब उस सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित ही मन में परिवर्तन आने की यदि संकल्प विचारधारा उत्पन्न होती है तो समझ लो कि हमारा आना सार्थक है। और यदि सत्संग में आकर के लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप यहाँ आए हैं कि हम यहाँ से जूते लेके जाएंगे, हम आचार्य जी की चप्पल लेके जाएंगे, या हमें कोई बढ़िया शॉल मिल जाएगी उसको लेकर के जाएंगे, अगर इस भावना से आए हैं तो इसके लिए मार्केट बाजारी बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे गुरुकुल से एक विद्वान नंगे पैर गया है, ये अच्छी बात है। आप आइए, देने के लिए आइए, और लेने के लिए आप यहां से लेने के लिए आए हैं तो आप यहां से शिक्षा लेकर के जाओ, संस्कार लेकर के जाओ, वेद ज्ञान लेकर के जाओ, उत्तम जीवन लेकर के जाओ, उत्तम व्यवहार लेकर के जाओ। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हम संध्या में ईश्वर से प्रार्थना, उपासना में यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन में जो दुर्व्यसन है ना उसको दूर करो। एक व्यक्ति, एक महात्मा कमंडल लेकर के एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाने गया। भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पे गया तो उसने कमंडल में भिक्षा मांगी। जब भिक्षा डालने वाली माता ने देखा कि कमंडल साफ नहीं है तो महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप जिस भिक्षा को आप लेना चाहते हैं आप उसको खाएंगे भी, आप उसका स्वाद भी चखेंगे, तो कम से कम वह पात्र साफ तो होना चाहिए। तो हम भिक्षा देते हैं साफ पात्र में। साफ पात्र में इसलिए देते हैं कि उसका उपयोग हो। यदि हमारा पात्र भिक्षा के योग्य नहीं है, यदि जिनको हम उपदेश दे रहे हैं उनका व्यवहार उत्तम नहीं है, यदि उनमें बुराई है, यदि उनमें व्यसन है, तो आपको गुरुकुल में आने से पहले उन बुराइयों को, व्यसनता को छोड़ के आना पड़ेगा। अन्यथा आप उसी पात्र की तरह आपको वंचित कर दिया जाएगा कि पहले आप शुद्ध होकर के आओ तब आपको ज्ञान मिलेगा। भक्तपुरुषों में आपके सत्य हकीकत एक बात बताना चाहता हूं। भारत में एक हरियाणा क्षेत्र है, आप सब लोग जानते हैं। हरियाणा में एक बहुत पुराने समय में एक फूल सिंह पटवारी नाम का एक व्यक्ति था। और पटवारी, जब पटवारियों के बारे में आप जानते हैं कि पटवारी, चाहे आज के पटवारी हों चाहे पुराने पटवारी हों, वो बहुत कम पटवारी होते हैं जो बिना लिए दिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अन्यथा 90% बिना लिए आपका पैसा लिए काम नहीं करेंगे। एक फूल सिंह नाम का पटवारी था, वह लोगों से पैसा लेता था, रिश्वत लेता था और काम करता था। कई वर्ष हो गए रिश्वत लेते लेते, कई वर्ष हो गए। एक दिन उसका आना जाना एक आर्य समाज के कार्यक्रम में हुआ। आर्य समाज के कार्यक्रम में जब फूल सिंह पटवारी पहुंचा तो वहां उपदेश चल रहा था। वहां पर उपदेश चल रहा था, कर्म का उपदेश चल रहा था।
ए संसार के लोगों, तुम चाहे कितने ही कर्म कर लेना, जब तक उन कर्मों का भुगतान नहीं करोगे तब तक आपका पाप से मुक्त नहीं हो सकते। मेहनत की कमाई करो, मेहनत करो, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, बच्चों को संस्कार दो। जब इस प्रकार के अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे विचार विद्वानों के मुखारबिंद से जब फूल सिंह नाम का पटवारी जब सुन रहा था, उसके मन में करंट दौड़ा, उसके शरीर में करंट दौड़ा कि ओहो, आज तक तूने क्या किया है, आज तक तूने क्या किया है। कोई भी काम बिना रिश्वत लिए किसी का नहीं किया है, और अपने जीवन में कितने पैसा रिश्वत का तूने लिया है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब आर्य समाज के उपदेश का जब किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो उसका जीवन परिवर्तन होने के मजबूर हो जाता है। जब कर्म फल का उपदेश जब फूल सिंह नाम का पटवारी जब सुन रहा था, तो वह पटवारी बदलने के लिए मजबूर हुआ, प्रायश्चित किया कि आज मैं सत्संग में आया हूं, आज मैं इस आर्य समाज के कार्यक्रम में आया हूं, संकल्प लेता हूं कि आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा और फ्री में काम करूंगा। उसके मन में एक बात और हुई कि ऐसे प्रायश्चित नहीं होगा। आज से भरी सभा में खड़े होकर के कहता हूं कि आज मैं सबके बीच में संकल्प लेता हूं कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। लोगों ने कहा कि कैसे विश्वास करें, आज मंच से खड़ा होकर कह रहा है कल को फिर मांगेगा। तो हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके वहां से उठा और उठ करके उस व्यक्ति के पास गया जहां से रिश्वत लेने शुरू की। उस व्यक्ति के पास गया जहां से जब से नौकरी लगी पटवारी की, जब से सबसे पहले व्यक्ति से जब रिश्वत ली, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि हाँ, ये वही पटवारी है। हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार भी खड़ी इसने की और जमीन को बांटने के लिए भी इसने हमसे खूब मोटी रकम ली। उसको आते ही कहा कि फूला, कैसे आए हो? अरे मेरे पास कैसे आए, कोई कमी रह गई क्या रिश्वत में? पटवारी कहता है कि नहीं भाई, आज मैं उस गलती का प्रायश्चित करने आया हूं जो मैंने तुमसे शुरू किया था। आज मैं प्रायश्चित करता हूं, जो मैंने धन लिया है आज मैं उसे तुझे लौटाने के लिए आया हूं। उसने कहा कि दी हुई रिश्वत में वापस नहीं लेता, कि वापस नहीं लेते तो फिर क्या करें? क्या लगे, रे आज तू मुझे देने के लिए आया, लेकिन मेरे जैसे भोले वाले किसानों से तूने कितनी रिश्वत ली है, लगाओ हिसाब। वहीं बैठ गया, वही खाता, मस्तिष्क का वही खाता खोला और खोल करके विचार किया कि उस समय से लेकर के आज तक के बीच में जितना भी पैसा मैंने नौकरी के अलावा रिश्वत में जो कमाया है, आज मैं उसको एक शुभ कार्य में लगाना चाहता हूं। बदपुरुषों, दोनों मान भाव उठे, पंचायत बुलाई, घोषणा की कि आज मेरे पास रिश्वत का इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि इससे कोई भी नया कार्य शुरू किया जा सकता है। उस फूल सिंह पटवारी के रिश्वत के पैसे से उस गांव में एक गुरुकुल खोला गया जिसका नाम गुरुकुल भैंसवाल। हरियाणा में गुरुकुल भैंसवाल जो चला है वो फूल सिंह पटवारी से शुरू हुआ है। बदपुरुषों, सत्संग एक वो ऐसा सत्संग होता है जिसमें व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे ही हमारे आर्य समाज में बहुत सारे उपदेशक हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं इस सत्संग से आए तो कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ करके बदल के चले गए। एक आसाराम भजनोपदेशक जो कि आपके क्षेत्र में भी आए होंगे, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी आज उनकी जो आवाज और उनके कर्तव्य आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। बहुत पहले की बात है, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज का उपदेश चल रहा था और वो चोरी चपाटी करते थे, डाका डालते थे। भैया बात नहीं, डाका डालते थे। विचार बनाया कि इस गांव में
जलसा हो रहा है, लोग आए होंगे, चलो हाथ साफ कर, में कुछ तो मिलेगा। वहां भी माताओं बहनों, वहां भी आर्य समाज का ईश्वर भक्ति पर चर्चा हो रही थी, ऋषि दयानंद की चर्चा हो रही थी, कर्मफल की चर्चा हो रही थी। बस ये शब्द सुने और सुन करके माथा पकड़ के बैठ गए, माथा पकड़ के बैठ गए। विचार अंदर से उत्पन्न हुआ, ए आसाराम, तूने कितनों को लूटा, इस पैसे का तूने घर में लगाया, बच्चों को लगाया, जो गलत काम किया है, क्या इस गलत कार्य में क्या घर वाले साथ देंगे, बच्चे साथ देंगे? इस प्रकार की जब उत्पन्न विचार हुए, मन परिवर्तन हुआ, वहीं हाथ जोड़ करके बैठ गए, स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, आया था तो मैं आपको लूटने के लिए, लेकिन आज मैं खुद ही लुट के जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि ये आर्य समाज एक ऐसा पवित्र आर्य समाज है, आपको शिक्षा देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको विज्ञान देता है। आर्य समाज नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। आर्य समाज से देशभक्त पैदा हुए, आर्य समाज से विद्वान पैदा हुए हैं। और आर्य समाज ये उपदेश देता है कि संसार के अंदर व्यक्ति के साथ जाता है तो कर्म जाता है और कर्म आता है। आइए एक गीत ईश्वर भक्ति का आपके सामने रख रहा हूं। ईश्वर की भक्ति कभी आपको दगा नहीं देगी। संसार के कर्म आपको दगा दे सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति आपको दगा नहीं देगी। आइए गीत आपके सामने। दगा न देगी भगवन, दगा न देगा भक्ति, दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवन, दगा न देगा भक्ति, दगा न देगी भगवन, दगा न देगा। माता पिता वो सबका, पालन भी करता सबका। माता पिता वो सबका, पालन भी करता सबका। है वो दया का सागर, सुमिरन तू कर ले प्रभु का। है वो दया का सागर, सुमिरन तू कर ले प्रभु का। चाहे करोड़ों काम हो,
सुगम सुपथ हो, सुविकर्म ही रत हो। सुंदर सुगम सुपथ हो, सुविकर्म ही रत हो। जीवन में तेरे दुर्गुण कोई कभी भी मत हो। कर ले याद प्राणी, कर ले याद प्राणी, वरना दगान देगा। सुविकर्म जग में कर ले, झोली को अपने भर ले। सुविकर्म जग में कर ले, झोली को अपने भर ले। भव सिंधु में पड़ा है, इसको तू पार कर ले। भव सिंधु में पड़ा है, इसको तू पार कर ले। सब तुझको धोखा देंगे, सब तुझको धोखा देंगे। बंधन दगान देगा, भक्ति दगान देगी। भगवन दगान देगा, भक्ति दगान देगी। भगवन दगान देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगान देगा। भक्ति दगान देगी, भगवन दगान देगा। धन माल देगा धोखा, अधर्म डूबे नौका। धन माल देगा धोखा, अधर्म की डूबे नौका। कुछ नेक काम कर ले, फिर ना मिलेगा मौका। कुछ नेक काम कर ले, फिर ना मिलेगा मौका। काबू में हो गया फिर, काबू में हो गया फिर। मन ये दगान देगा, भक्ति दगान देगी। भगवन दगान देगा, भक्ति दगान देगी। भगवन दगान देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगान देगा। भक्ति दगान देगी, भगवन दगान देगा। भक्ति दगान देगी, भगवन दगान देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगान देगा।
आपको बताना चाह रहा था, आज मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसे आलटीओ व्यक्ति को मैंने देखा जिसने अपनी ईमानदारी से अपने जीवन में काम किया और इस धन का सदुपयोग करके एक गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। आपके पूर्व जन्मों का फल है कि आपको अच्छे माता पिता मिले, आपको अच्छा समाज मिला, समाज का प्रभाव आप पर पड़ा, आपको महर्षि स्वामी दयानंद का उपदेश मिला और आचार्य धर्मवीर जैसे विद्वान मिले। आपने उनकी विद्वता का लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में संस्कृत वेद विद्या को प्रचार के लिए इन ब्रह्मचारियों के लिए आप जो ब्रह्म विद्या का जो दान कर रहे हैं, बहुत सबसे बड़ा दान है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्व जन्म में जो शुभ कर्म किया उसका परिणाम ये रहा, और इस जन्म में जो आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आर्य समाज मानता है कि आत्मा के साथ पुण्य जाते हैं और पाप भी जाते हैं। तो बद पुरुषों, एक गीत समय हो गया है, 4 लाइन ऋषि दयानंद का। जब तक किसी कार्यक्रम में दयानंद के गीत ना गायना, ऐसा लगता है कि तूने कुछ गाया नहीं है। आइए महर्षि स्वामी दयानंद का गीत, उनके एहसान हमारे ऊपर हैं। गुरुदेव दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। लुट रहे थे कौम पे वो लाल बच गए, फूल से सलोने नौने हाल बच गए। लुट रहे थे कौम पे वो लाल बच गए, फूल से सलोने सारे देश पर है, आज सारे देश पर है आपका करम, उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। गुरुदेव दयानंद स्वामी दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म।
चारों ओर फैला हुआ अंधकार था, पापी पाखंडियों का पापाचार था। चारों ओर फैला हुआ अंधकार था, पापियों पाखंडियों का पापाचार था। ज्ञान का उजाला लेकर, ज्ञान का उजाला लेकर मिटाया भरम, उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। स्वामी दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। पशुओं को डालते थे यज्ञ हवन में, दुर्गंधी फैलाते खोप शुद्ध पवन में। पशुओं को डालते थे यज्ञ हवन में, दुर्गंधी फैलाते खोप शुद्ध पवन में। बताया करे थे पापी इसी को धर्म, उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। स्वामी दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। जल रही थी आग में बेमोल देवियां, पी रही थी आंसुओं को भर के सिसकियां। जल रही थी आग में बेमोल देवियां, पी रही थी आंसुओं को भर के सिसकियां। और जोर हो रहे थे, और जोर हो रहे थे जुल्मों से कम, उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। बोलिए
ये जल्दी बोलो, जिससे जोर से बोलो, जिससे खाना पच जाए, दूसरा खाना भी तैयार हो रहा है। बोलो महर्षि दयानंद की। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। एक कैसे ब्रह्मचारी हो? बोलो महर्षि दयानंद की। भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपके बीच में रहूंगा, आपको बढ़िया भजन सुनाऊंगा। ये सब भजन मेरे द्वारा गाए हुए सीडीओ में हैं, आप ले सकते हैं। जानबूझ करके मैंने यूट्यूब पे नहीं डाले, कतई नहीं डाले, केवल 4 गाने डाले हैं कि मालूम है सब लोग वहीं से ले जाएंगे, मुझे कौन पूछेगा। इसलिए सीडियां लेकर के आया हूँ। कुछ आपका भला होगा, कुछ मेरा भी भला होगा, कुछ सीडी बनाने वाले का भी भला होगा। इसी से सारी दुनिया लगी हुई है। बोलो वैदिक धर्म की।